नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे चैनल के तमाम देखने और सुनने वाले ख़वातीन व हज़रात को मेरी तरफ से बाअदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक बहुत खास अमल लेके हाजिर हुआ हूं कि हमारे माशरे में आसेब व जिन्नात और सहर की वजह से हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई परेशानी का शिकार हो जाते हैं और उस अजियत में वो आमिलीन की तरफ रुख करते हैं। और बाज दफा तो ऐसा होता है कि हमारे वो सादा तबीयत मुसलमान बहन भाई जो हैं वो जाली आमिलीन के हथे चढ़ जाते हैं, जिसमें पैसे का ज़या, वक़्त का ज़या और बाज़ दफ़ा हमारी ख़वातीन इज्जत का ज़या भी कर बैठती हैं। तो ऐसे धोखेबाज आमिलीन के पास जाने की बजाय खुद अपना इलाज करें और अपना वक्त और पैसे इन दोनों चीजों को ज़ाया होने से बचाएं। मैं जो आज आपकी खिदमत में एक अमल पेश कर रहा हूं, ये एक आसान अमल है और इसके जरिए से आप अपनी इन मुश्किलात को हल कर सकते हैं। इसमें आपको 21 यौम तक दरूद ताज को अपना विर्द बनाना है। मैं अमल का तरीका इंशाअल्लाह ताला अर्ज करूंगा, बड़े गौर से समाअत फरमाइए। 21 यौम तक एक मखसूस वक्त के ऊपर दरूद ताज को आपने 11 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद 400 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसका विर्द करना है। इसमें वक्त एक होना चाहिए। अगर आपके लिए आसानी हो तो फजर के बाद ये वजीफा करें, अगर आपके लिए इशा के बाद आसानी हो तो उस वक्त ये वजीफा करें। लेकिन अगर आपने इशा के बाद शुरू कर लिया तो फिर रोजाना 21 यौम तक इशा के बाद ही उस वजीफे को लेकर चलना है। और अगर फजर के बाद शुरू किया तो फिर 21 यौम तक आपने उसी वक्त के ऊपर अपना वजीफा करना है। जब ये वजीफा कर रहे हो तो 3 चीजों को अपने पास रखें। नंबर 1, पानी की एक बोतल अपने पास रख लें। नंबर 2, अगरबत्तियों का पैकेट जो है वो एक अपने पास रख लें। और नंबर 3, सरसों का तेल वो अपने पास रख लें। जब ये पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद इन तीनों चीजों को दम कर लें। अगरबत्तियां घर के चारों कोनों में एक एक लगानी है, पानी को मरीज को भी पिलाना है और घर के चारों कोनों में उसका छिड़काव करना है। और सरसों के तेल से मरीज के जिस्म की मालिश करनी है और उसके कानों में वो तेल डालकर कानों को मुकम्मल तौर पे बंद कर देना है। इस अमल की हर मुसलमान को मैं इजाजत देता हूं। इस अमल को बावजू हालत में करना है और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ ये अमल करें। जो दम किया हुआ पानी है उसका छिड़काव दीवारों के ऊपर करना है, घर के चारों कोनों में, हर कमरे में भी छिड़काव कर सकते हैं। 21 यौम मुसलसल इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक हर तरह के खबीस जन्नात और आसेब से हिफाजत फरमाएगा और इस रूहानी मसले से इंशाअल्लाह निजात हासिल होगी।
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔